कृष्णाय ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर मंत्र से ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में श्री नारायण को, श्री हरि को प्रकट कर लिया था अपने घोर तप से प्रसन्न करके। उनकी उस प्रचंड तपस्या से पूरी सृष्टि की वायु रुक गई थी और यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक सबकी सांसें रुक गई थी, क्योंकि ध्रुव ने अपने तप में उस तारतम्य को श्री नारायण से जोड़ दिया था। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था, ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़ा और उस नन्हे से शिशु ध्रुव को अपने शंख से स्पर्श करा करके एक अद्भुत ज्ञान दिया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें ध्रुव लोक ही प्रदान कर दिया। जय श्री हरि। महात्मा ध्रुव को बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 4th स्कंध चल रहा है। अभी इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग माता सती, महादेव और दक्ष प्रजापति के उस महान यज्ञ के विध्वंस का प्रसंग समाप्त हुआ है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी है और बहुत ही सुंदर है। अब भगवान के भक्तों की कथा प्रारंभ होती है। इसमें सर्वप्रथम ध्रुव से ही होता है, क्योंकि ध्रुव सत्यलोक के समय के थे। भगवान के भक्तों की कथा सुनो तो यह समझ में आता है कि हमें कुछ भी प्राप्त करा दे ईश्वर, हमारे कर्मों से, हमारे प्रारब्ध से, हमारी भक्ति से, परंतु किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिलती और ना ही किसी चीज़ से हमारी इच्छा पूर्ण होती, हमेशा सदैव अपूर्ण ही बनी रहती है। ऐसे ऐसे भक्तों की कथा इसमें आती है जिनके पास धरती के सुख साम्राज्य तो क्या, उनके पास एक एक लोक ही भगवान ने प्रदान कर दिए थे। फिर भी अंततः उन्हें भगवान के श्री चरणों में ही वह सुख, वह शांति प्राप्त हुआ। राजमहल, पत्नी, पुत्र, खजाने, उनकी सेनाएं, उनका वैभव, सब कुछ उन्हें वह खुशी, वह संतुष्टि नहीं दे सका जो उन्हें भगवान श्रीहरि के भक्ति में मिली, भक्ति से प्राप्त हुई। और ऐसे ही भक्तों की कहानी को चुन चुन करके वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को रचा है। जिन्होंने श्री हरि को प्राप्त कर लिया है, किसी ने भक्ति से, किसी ने कर्म से, किसी ने अपने गुणों से, ज्ञान से, परंतु अंत गति उनकी परम हरि के प्राप्त में ही हुई है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रु सुदन विदुर जी, सनकादि नारद रिभु हंस अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम था मृषा। अधर्म के वंश की परंपरा यहाँ आ रही है। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब एक अधर्म कहीं होता है तो उसका पूरा खानदान, उसका पूरा वंश वहाँ अपने आप ही पहुँच जाता है। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों ने
उन दोनों को निरति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहिन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुए। फिर से इसे सुनिए। अधर्म के पुत्र दंभ था और माया नाम की कन्या हुई। निरति यानी मृत्यु को कहते हैं। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या, उन दोनों को निरति ले गया, क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और सठता, जिसको सब बोलते हैं कि सठ स्वभाव का है, सठता का जन्म हुआ। फिर उनसे क्रोध और हिंसा तथा कलह और उसकी बहिन गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणे फिर दुरुक्ति से गाली को भागवत में दुरुक्ति बोलते हैं। दुरुक्ति से कली, भय और मृत्यु उत्पन्न किया। दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। मृत्यु की माँ का नाम गाली है। तो जो लोग भी गाली देते हैं वह खुद ही समझ जाएं कि वह किस वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। जो क्रोध दिखाते हैं, सठता दिखाते हैं, लोभ करते हैं, हिंसा करते हैं, कलह करते हैं, ये सब अधर्म से चले आते हैं, अधर्म के वंश से आते हैं। दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह प्रलय का कारण होता है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। इसीलिए मैंने इसको फिर से पढ़ा। इसको 3 बार जो सुनता है उसके मन की मलिनता दूर हो जाती है। कुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। मनु और शतरूपा जो कि एक ही जोड़े थे, एक पुरुष से, जब वह नील लोहित नाम का वह पुरुष जब पूरे संसार को दुख देने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसी के शरीर से मंथन करके उसे मार दिया और उसके शरीर के मंथन से शतरूपा और मनु को प्रकट किया। दोनों जोड़े एक ही साथ प्रकट हुए और ये भगवान के अंश भी माने जाते हैं और सृष्टि की रचना के प्रथम पुरुष और नारी यही हैं। वंश परंपरा से अभी तक जो पूर्व के स्कंध में देवहूति, आकुति, प्रसूति, इन तीनों देवियों का वर्णन चल रहा था, उनके वंश का, ये सब उनकी पुत्रियां थीं और उनके 2 पुत्र थे मनु और शतरूपा के। उनके नाम थे स्वयंभू और प्रियव्रत और उत्तानपाद। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं
उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके उस परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। इतना अहंकार था सुरुचि को, क्योंकि राजा उनको अधिक मानते थे। परंतु अगर कभी कोई किसी का अपमान कर रहा है, प्रतिकार कर रहा है, उसको अपने व्यंग्य वाणों से भेद रहा है, दुख और पीड़ा तो होती है, परंतु जो ध्रुव के मार्ग पे चलते हैं उनकी माता ने ऐसे कटु वचन नहीं बोले होते तो ध्रुव को वो जो चोट लगा और उससे वह घायल होकर के, दुखी होकर के वह तब के लिए निकल पड़ा, एक छोटा सा बच्चा। इसीलिए जब कभी कोई हमारा अपमान करता है या फिर हमें अपना बनाने में, अपना मानने में उसे बड़ी लज्जा आती है, बड़ी शर्म आती है, तो कहीं न कहीं उसमें भगवान की ही कृपा होती है। और यह कोई जो भगवान से जुड़ा है वही समझ सकता है। वह जो इतनी भगवान की प्रचंड माया होती है कि कुछ भी कर लो, अपने प्रियजनों से मोह नहीं टूटता। पर जब भगवान उसके सामने ऐसे लीला करने लगते हैं तो उसका मन, जब आपको सब बुरा भला कहने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे, आपका अपमान करने लगेंगे और अंततः आपका कोई दोष नहीं है उसमें, आप जानते हो कि आपसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, आपका कोई दोष नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पहले तो वह पूर्व पाप कटते हैं उन लोगों के द्वारा। और दूसरा लाभ होता है कि हमें उनसे विरक्ति होती है। तीसरा लाभ होता है कि हमारे मन में एक स्वतः वैराग्य जगता है इस संसार के प्रति और भगवान में भक्ति बढ़ती है। तो ये हमारे लिए एक मार्ग का ही कार्य करता है, इसमें अंदर से पूरा नहीं मानना चाहिए। उनको मन ही मन धन्यवाद देना चाहिए कि उनके ऐसे कठोर वचन से हमें भगवान की तरफ जाने का अवसर मिला। इस संसार में लिप्त रहने से अच्छा है कि भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रखो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या
दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ बंधभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार तेरे दादा स्वयं मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए सबका चिंतन छोड़कर तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने अपने पुत्र को इतना उत्तम ज्ञान दिया। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, मेरे दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। वह मुझे महाराज मुझे अपनी पत्नी तो क्या दासी भी मानने में लज्जा करते हैं, परंतु जब ध्रुव तपस्या करते हैं, यह वही स्त्री है, वही ध्रुव की माँ है। जब वो ध्रुव तपस्या कर लेते हैं और भगवान उन्हें वरदान दे देते हैं और उनका जीवन हजारों वर्ष की जो आयु उन्हें प्राप्त होती है, वह जी करके जब उनका अंत समय आता है तो उनके लिए विमान आते हैं भगवान के, उनके पार्षद आते हैं। इतना सुंदर यह प्रसंग आता है ध्रुव की मृत्यु के समय का। जब पार्षद गण आते हैं विमान को लेकर के, तो अभी मैं मृत्यु के जन्म की बात हुई, वो अभी सब शरीर देहधारी ही होते हैं। मृत्यु हाथ जोड़ करके ध्रुव के सामने खड़ा था और ध्रुव उसके सर पे पैर रख कर, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, आप इस संसार को छोड़ते समय मृत्यु को पार करके ही जा सकते हो। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव विमान में जब बैठने जा रहे थे और भगवान के निज धाम वैकुंठ से वह विमान आया था उन्हें ले जाने के लिए, और उनके लिए उनके रहने के लिए ध्रुव लोक भगवान ने पूरा एक लोक दे दिया है, जहाँ के राजा जहाँ के स्वामी ध्रुव हैं। तो जब वह विमान पे बैठने के लिए जाते हैं, उस समय उन्हें अपनी माँ की याद आती है और वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेचारी बूढ़ी माँ इस समय कहाँ होगी। उनको अपनी माँ की जैसी ही याद आती है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा रहा हूँ। तो पार्षद लोग उनके मन की बात समझ जाते हैं और वह बोलते हैं कि महाराज आप चलिए, क्योंकि आपकी माँ आपसे पहले ही विमान में बैठी हुई है और वह उस लोक को जा रही हैं, भगवान की निज धाम को। जय श्री हरि। भगवान की तपस्या में इतना बल, इतनी कृपा, इतनी करुणा होती है। एक बार जो उनको रिझा ले, उनसे प्रेम कर ले, फिर उसे कुछ भी प्राप्त करने के लिए बचा ही नहीं रहता। जिन्होंने यह सृष्टि ही रची है, इसके अंदर के एक एक कण उन्होंने बनाया है, तो वही जब हमारे सामने आ जाएंगे, वही हमसे प्रेम करने लगेंगे, वही हम पर खुश हो जाएंगे, हमसे रीझ जाएंगे, हमें अपना बना करके
अपना मान लेंगे तो फिर हमें और क्या ही चीज़ रह जाती है प्राप्त करने के लिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे माना अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान सम्मान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह सर्वथा हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही बीड़ा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। नारद जी ध्रुव की इस दृढ़ प्रतिज्ञा से बहुत प्रसन्न थे, परंतु वह उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरे इन शब्दों से, इन उपदेशों से अगर इसकी आस्था हिल जा रही है तब यह घर लौट जाए। तपस्या को प्रारंभ करके आधे में लौटने से अच्छा है कि पहले ही घर चला जाए। वह ध्रुव की दृढ़ इच्छा शक्ति देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ध्रुव से ऐसी बातें की, परंतु जब ध्रुव का उत्तर सुने तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा।
अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, जहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल है तथा लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकड़ादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नुपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का वह स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजित हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उस वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति और श्रीहरि अपनी अनिवर्चनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्रीहरि को 12 अक्षर मंत्रों के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासकों को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की
तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही श्रेष्ठ और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। ओहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। ध्रुव ने भगवान को 6 मास में कैसे प्रसन्न कर लिया था, उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन हुआ है। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका भी प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुस्तर तप से निवृत्त कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। भगवान सब पर अपनी दया, अपनी कृपा बरसाएं, हम सब पर प्रसन्न हों। ध्रुव ने कितना कठिन तपस्या किया है।
और हम एक दिन का भी व्रत रखते हैं तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। व्रत का मतलब ही है कि उस दिन सब चीज़ों का त्याग कर दें। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। फिर भी यह सतयुग की बात है। अभी तो कलयुग में कोई निश्चल मन से उनका नाम भी ले ले तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु इतना भी सबसे नहीं हो पाता। अपने मन को एकाग्र करें, भगवान में अर्पण करें और अपने पूरे दिन का कुछ समय भगवान को जरूर दें। उनसे बातें करें, उनमें अपना मन लगाएं, उनको देखें, उनको निहारें, उनको स्पर्श करना महसूस करें। वह अपने गले से, अपने हृदय से लगा रहे हैं, यह भाव अपने हृदय में धारण करें। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।